सुप्रभात। आप सभी का पावर ऑफ माइंड चैनल में स्वागत है। आज हम सभी जानेंगे मन के दो रूप। हमारा जो मन है उसमें दो रूप होते हैं। आपके पास केवल एक मन है, परंतु आपके मन के पास दो स्पष्ट विशिष्टताएं हैं। आज इन दोनों के बीच की विभाजन रेखा के बारे में सभी पुरुषों और स्त्रियों को भली भांति जानकारी है। आपके मन के ये दोनों कार्य एकदम विपरीत हैं। हर एक अलग और विशिष्ट गुण और शक्ति वाले हैं। आपके मन के इन दो विशिष्ट गुणों और कार्यों की विभिन्नता को पहचानने के लिए इनका नामकरण किया गया है, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। जो आपके मन के दो रूप हैं उसके बारे में देखिए कैसे वर्णन किया गया है। वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, चेतन और अचेतन मन, जागृत एवं सुप्त मन, सतही स्वयं एवं गहरा स्वयं, स्वैच्छिक अथवा अस्वैच्छिक, पुरुष एवं स्त्री। इस प्रकार कई शब्द अथवा नाम आपको चेतन और अचेतन शब्द भी मिलेंगे, जिनका उपयोग इस वीडियो के बारे में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो को आप सभी पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मन के दो रूप जो हैं कौन कौन से हैं, किस रूप में कार्य करते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और मित्रों के बीच जरूर शेयर करें। चेतन एवं अचेतन मन। मन के इन दोनों कार्यों को जानने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है अपने मन को एक बगिया की तरह देखना है। आप एक माली हैं और आप विचार रूपी बीजों को बो रहे हैं। दिन भर अपनी आदत के अनुसार बो रहे हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में उगाते हैं या बोते हैं, उसी तरह का फल आपको अपने शरीर और वातावरण में मिलेगा। अब आप शांति, प्रसन्नता, सही कार्य, अच्छा संकल्प और समृद्धि के विचार बोना शुरू करें। देखिए, आप अपने जीवन में जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। इस वीडियो में हम वही बता रहे हैं आपको। अब आप शांति और इच्छा के साथ इन गुणों के बारे में सोचिए और अपने चेतन विवेकशील मन में पूर्ण रूप से स्वीकार करें। इन विचार रूपी अद्भुत बीजों को अपने मन की बाग में उगाना जारी रखें। तब आपको एक गौरवशाली फसल की प्राप्ति होगी। आपका अचेतन मन भूमि से जुड़ेगा, जो सभी प्रकार के बीजों को उगाएगा, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। क्या लोग कांटों वाले अंगूर अथवा कटीले अंजीर एकत्रित करते हैं? नहीं। इस प्रकार हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम। इसी वजह से यह जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, जिससे केवल अपनी इच्छानुसार ही परिस्थितियाँ आगे बने। जब आपका मन सही ढंग से सोचता है तब आप सत्य को समझते हैं। जब आपके मन में बैठे हुए विचार निर्माणकारी, सुगम और शांतिपूर्ण होते हैं, तब आपके अवचेतन की चमत्कारिक कार्य शक्ति अनुक्रिया देती है और सुरीली सुगम परिस्थितियाँ, सही वातावरण और सर्वोत्तम परिणाम देती है। जब आप
अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, तब आप अपनी अवचेतन शक्तियों का किसी भी कठिनाई में उपयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वास्तव में आप जानबूझकर अनंत शक्ति और सर्वशक्तिमान नियम के साथ सहयोग कर रहे होते हैं, जो सभी चीज़ों को परिचालित करता है। जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, अपने चारों ओर देखने पर पाएंगे कि मानव जाति का विशाल बहुमत प्रबुद्ध शक्तियों को छोड़कर अपने अंदर की दुनिया में ही गहरी रुचि रखता है। ये सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंदर की दुनिया में ही सोचता है और उसे स्वीकार करता है कि मेरा जो मन कह रहा है उसी के अनुरूप काम करें, उसी के अनुरूप चलें। याद रखें, यह अंदर की दुनिया है, यानी आपके विचार, भावनाएं, आपकी कल्पनाएं आपको अपनी दुनिया से दूर करते हैं। जो आपके अंदर भावनाएं आती हैं, कल्पनाएं आपके अंदर आती है, वही जो है आपको अपनी दुनिया से दूर करती है। इस प्रकार का वह रचना करने की शक्ति और सब कुछ जिसे आप अपनी दुनिया में देखते हैं, उसका जाने या अनजाने में आपके मन की आंतरिक दुनिया ने निर्माण किया है। जो आप सोचते हैं वो आपके दिमाग में उसका निर्माण होता है। अपने चेतन एवं अचेतन मन के बीच होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान का ज्ञान आपको अपना पूरा जीवन बदलने योग्य बना देगा। यानी जो आप सोचते हैं, आपके अंदर जो विचार विमर्श आदान प्रदान होते हैं, वो आपका जीवन बदलने योग्य बना देगा। यदि सही सोचते हैं आप, सही दिशा में आपका सोच है, उससे आपका जीवन अवश्य बदल जाएगा। अपनी बाह्य परिस्थितियों को बदलने के लिए आपको कारण बदलना होगा। ज़्यादातर लोग स्थितियों और परिस्थितियों को उनके साथ काम करके बदलते हैं। किसी भी कलह, भ्रम, कमी और सीमाओं को हटाने के लिए आपको कारण को हटाना होगा। कारण ही एक रास्ता है जिसमें आप चेतन मन को उपयोग में लाते हैं। आप सभी कहते हैं ना कि मुझे इस कारण से ये करना पड़ा, इस कारण से ये करना पड़ा। यदि आपके पास कारण नहीं होगा तो आपका रास्ता चेंज नहीं होगा। इसलिए कारण का भी होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप चेतन मन को उपयोग में लाते हैं। यानी जो आपके पास कारण आता है, उस कारण को किस तरह से आप उपयोग करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं और उसकी तस्वीर आपके मन में बना रहे हैं, वह चेतन मन की वजह से ही होता है। आपके दिमाग में जो चल रहा है, जो आपके मन में वो आ रहा है, वो शब्द आ रहा है, वो बातें आ रही है, वो आपका चेतन मन जो है, शांत मन जो है, वो आपको बताता है। आप अनंत समृद्धि के असीमित गहराई वाले समुद्र में रह रहे हैं। यानी आपके पास जो असीमित गहराई वाले समुद्र हैं, आपका अवचेतन आपके विचारों के लिए बहुत संवेदनशील है। आपके विचार एक सांचा या ढांचा बनाते हैं, जिसमें से होकर अवचेतन की अनंत बुद्धिमत्ता, ज्ञान, महत्वपूर्ण शक्ति और ऊर्जाएं बहती हैं। इस वीडियो में बताए गए मन के नियमों का व्यवहारिक उपयोग आपको गरीबी की जगह वैभव, अंधविश्वास और अज्ञानता की जगह बुद्धि, दर्द की जगह शांति, दुख की जगह सुख, अंधेरे की जगह उजाला, कलह की जगह सद्भाव, डर की जगह विश्वास और आत्मविश्वास, हार की जगह जीत और औसत
नियम के द्वारा आज़ादी का अनुभव कराएगा। यदि इस वीडियो में जितने शब्द आपको बताए जा रहे हैं, हर एक शब्द का एक महत्वपूर्ण अंश है। इसे अपने जीवन में अपनाइए और जो अभी मैंने बोला, जो शब्द बोला, उस पर ध्यान दीजिएगा। उस शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। जैसा सोचते हैं वैसा पाते हैं। इसलिए बोला गया है, दुख की जगह सुख, अंधेरे की जगह उजाला, कला की जगह सद्भाव, डर की जगह विश्वास और आत्मविश्वास, हार की जगह जीत और औसत नियम के द्वारा आप मतलब ये है कि आप इनसे आज़ादी का अनुभव करेंगे। निश्चित रूप से यह एक मानसिक, भावनात्मक और सांसारिक सुख की दृष्टि से ज़्यादा सुंदर आशीर्वाद है। अधिकतर महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारकों में चेतन और अचेतन मन की कार्य शैली की गहरी जानकारी और समझ होती है। एक बार की बात है, कैरिशो महान ओपेरा गायक को मंच पर गाने से डर लग रहा था। देखिए, उनकी आपको कोई चीज़ भी काम करते हैं उससे डर लगता है, तो इस कहानी को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस कहानी में कैसे बताया गया है, उस बात को अपने मन में लाएंगे और उसे अद्भुत शक्तियों को अनुभव कराएंगे, तो आप जो भी आपको कार्य से डर लगता है वो उसे स्वयं हटा देगा और आपको अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करेगा। जो महान गायक कैरुसो हैं, एक बार उन्हें मंच पर गाने से डर लग रहा था। उनकी डर की वजह से उनके गले की पेशियां जो थी जम गई थी, चेहरे से पसीना बहने लगा था। वह बहुत शर्मिंदा थे। उसने कहा, वे मुझ पर लोग हंसेंगे, मैं गा नहीं सकता हूँ। वो डर गए थे। तभी वो स्टेज के पीछे उपस्थित लोगों के बीच गए, स्टेज पर नहीं, स्टेज के पीछे गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा, मेरे अंदर का छोटा जो है मैं, मेरे अंदर के बड़े मैं को मारना चाहता हूँ। उसने छोटे मैं से कहा, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। बड़ा मैं मेरे द्वारा गाना चाहता है। उन्हें जो लग रहा था कि मैं गा नहीं सकता, उसको उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर हटा दिया। तब उन्होंने अपने जो गाने वाला व्यक्ति था, जो मन था उनका गाने का, उसको बुलाया और बोला कि मैं गाना चाहता हूँ, मैं गाना चाहता हूँ। जोर जोर से चिल्लाकर मैं गाना चाहता हूँ। उसका बड़े तात्पर्य था, मैं गाना चाहता हूँ। उसके अवचेतन मन की अनंत शक्ति और ज्ञान, और वह जोर से चिल्लाने लगा, जाओ जाओ, बड़ा मैं अब गाने जा रहा हूँ। यानी उसके अवचेतन मन में आया कि मैं अब गा सकता हूँ। उसके अवचेतन मन के, उसके अंदर की जीवन से भरपूर शक्तियों को बाहर निकाल कर उतर दिया। जब उनका नाम पुकारा गया, वह स्टेज पर गए। उसने गौरवशाली और राजसी अंदाज में गाकर श्रोताओं को अभिभूत कर दिया। तो आप सोचिए, आपके जो अंदर जो विचार आते हैं उसको किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। आपके पास चेतन और अचेतन मन आपके साथ दोनों एक साथ कार्य करते हैं। दोनों अवस्थाओं में आपको तर्क संगत और अचेतन अथवा तर्कहीन का ज्ञान हो गया था, तभी जाकर वो आपका अवचेतन प्रक्रिया देने वाला है और आपके विचारों की प्रकृति पर प्रतिक्रिया देता है। आप जिस तरह का विचार करते हैं उसी पर आपका अवचेतन मन प्रक्रिया देता है।
उसने सोचा आपका चेतन मन डरा हुआ था और चिंतित था और परेशान था। तब नकारात्मक भावनाएं आपके अवचेतन मन में पैदा हुई थी और उस समय वो जिसने चिल्लाकर बोला कि मुझे गाना है, मुझे गाना है, और उसके बाहर निकल गई और चेतन मन में हलचल हुई और वह अनिष्टा की शंका हताशा से भर गया। जब ऐसा होता है तो आपके दिमाग में तब एक सकारात्मक और ठोस अधिकार के साथ आपके मन के अंदर उत्पन्न तर्कहीन भावनाओं को इस तरह से आज्ञा देता है कि हिलो मत, चुप हो जाओ, यह मेरा नियंत्रण है। आपका मन जो है वो बोलेगा हिलो मत, चुप हो जाओ, यहाँ मेरा नियंत्रण है, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी, तुम मेरी आज्ञा के गुलाम हो। जब तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, जाओ, तुम जाओ यहाँ से, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, तुम जाओ यहाँ से, मैं गा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये देखिएगा, आपके पास ये बहुत दिलचस्प शब्द हैं और आकर्षक हैं कि आपके अधिकार और दृढ़ विश्वास के साथ अपने अंदर चलती रहती है। इन हलचलों से बात करके अपने मन में चुप्पी, सद्भाव, शांति ला सकते हैं। अपने अवचेतन और चेतन मन के अधीन है। इसी कारण ये अवचेतन अथवा आत्मनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं। इसलिए आपके पास वो सभी विचार हैं, वो आपके पास ज्ञान है, ये आप नहीं सोच सकते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं। वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो आपका चेतन और अचेतन मन वो आपके अनुरूप कार्य करता है, न कि दूसरे के अनुरूप। इसलिए कहा जाता है कि आप शांत रहें, संवेदनशील रहें और आप आगे बढ़ते रहें, अपने मन के अनुरूप कार्य करते रहें और सही दिशा में कार्य करें। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के